कुंभ विवाह या फिर अर्क विवाह, घट विवाह भी जिसे कहा जाता है, ये पूर्णतः अंधविश्वास है और ऐसे शब्दों का मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अभी कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखें, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, आम, जब किसी की कुंडली में जो जो ज्योतिष नहीं समझते हैं, वो मंगलिक होने की घटना जब देख लेते हैं, जब कोई व्यक्ति मंगलिक होता है और अविवाहित होता है, तो ये डर बैठाते हैं कि भाई ये मंगलिक है। अब मंगलिक है तो इसका पति या पत्नी जिससे इसकी शादी होगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर चलो मृत्यु ना हो, डाइवोर्स हो जाएगा। ये बड़े कॉन्फिडेंस से वो लोग कहते हैं। और फिर उसके बाद में कहते हैं इसका एक निवारण है कि भाई डाइवोर्स ना हो या फिर शादी के बाद में मृत्यु ना हो, तो इसका एक बहुत बड़ा उपाय है, और वो है कुंभ विवाह, घट विवाह या अर्क विवाह। तो कुंभ विवाह जो है वो लड़कियों के लिए करवाया जाता है, और अर्क विवाह जो है वो लड़कों के लिए करवाया जाता है। अब मैं अभी आज ही की बात है, किसी एक सज्जन से बात कर रहा था। अभी सूर्य देवता मकर राशि में जब इन्होंने गोचर किया है, तो बहुत धूमधाम से इस समय को मनाया जा रहा है मकर संक्रांति के तौर पर। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि देखो, हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है ये कितना वृहद है। मतलब अंतरिक्ष में भी राशि क्या है, राशि कोई दिखती थोड़ी, भाई ग्रह दिख जाता है, राशि दिखती है क्या? लेकिन राशि एक, आप ऐसा समझो कि कोई एक शहर है, तो अंतरिक्ष में उस शहर की सीमा तय कर दी थी हमारे ज्योतिषों ने कि इतने 12 शहरों को, 12 शहरों में उस अंतरिक्ष को बांट दिया था कि भाई ये जो ग्रह है इस शहर में जाएगा, तो मतलब मकर, इस शहर को दे दो मकर नाम, तो मकर वाले शहर में गया तो उसको राशि बोल देते हैं। फिर मकर के बाद में कुंभ वाले शहर में गया और आगे बढ़ा, एक सीमा तय करी, उस सीमा को पार किया तो अब कुंभ की सीमा आ गई, तो भैया आप कुंभ राशि इसको बोल दो, तो कुंभ राशि में चला गया। तो राशियाँ क्या है, राशियाँ दिखती थोड़े ना है ना अंतरिक्ष में, लेकिन वो एक हमारे अंतरिक्ष में बाउंड्री वॉल सेट कर दी गई है कि इतना बड़ा एक राशि का एरिया होगा। और जब वो एग्जैक्ट जाता है तो मॉडर्न साइंस भी वही बताता है कि भाई इसी राशि में अभी, या इसे ही एग्जैक्टली स्थान पर अभी ये प्लैनेट गोचर कर रहे हैं। और हमारा एस्ट्रोलॉजी, हमारा पंचांग भी यही बताता है। कहने का मतलब ये कि आज इतना ज़्यादा हमारे ज्योतिष शास्त्र का हास हुआ है, या फिर कहें जो ग्रंथ जला दिए गए मुगलों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, फिर भी आज जो भी 1% या 0.% कुछ बचा हुआ है, वो भी आज इतना महान है। तो सोचिए जो एक्चुअल में था वो कितना महान होगा। तो यही डिस्कशन चल रहा था। वहीं पर फिर कुंभ विवाह के बारे में बात है। मैंने कहा भाई देखो, महान था पहले, अब धीरे धीरे उसमें जो है वो बेवकूफ़ियाँ डाल दी गई, धीरे धीरे उसमें जो है वो अंधविश्वास डाल दिए गए, और इस वजह से बहुत सारे लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठ गया। और यही वजह थी इन बेवकूफ़ियों, इन अंधविश्वासों को इसमें डालना। उनमें से एक है कुंभ विवाह, अर्क विवाह। अब मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। देखो, कुंभ विवाह में घड़ा होता है। कुंभ मतलब घड़ा, या घट मतलब घड़ा। तो घड़ा जो है उसमें विष्णु जी की प्रतिमा डाली जाती है। विष्णु जी का आह्वान किया जाता है कि भाई इस घड़े के अंदर विष्णु जी हैं, इस घड़े के अंदर विष्णु जी अब आ गए। अब वो जो घड़ा है, वो विष्णु जी जो हैं, उनसे उस लड़की की जो मंगलिक है, जिसको ये बताया गया, डराया गया है जिसके माता पिता को, या जिसको कि भाई इसका या तो डाइवोर्स होने वाला है, या फिर इसका पति, या फिर ये शादी के बाद में मिसहैपनिंग कुछ हो जाएगा, मर जाएगी, मर जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि घड़े से उसकी शादी करा देते हैं। ठीक है, मतलब किससे शादी हो गई? जो हमारे पिता है, परम पिता विष्णु जी, उनसे पिता से बिटिया की शादी करा दी, है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उस घड़े को ले जा करके कहीं सुनसान में फोड़ दिया, या तो उसे पानी में विसर्जित कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले पति की मृत्यु होने वाली थी, या तो वो विष्णु जी पर चली गई, है ना, और या तो वो जो घड़े पर गई तो घड़े को फोड़ दिया चूंकि, तो अब वो जो पहला पति है वो मर गया। अब विष्णु जी का आह्वान इसलिए करते हैं, कोई दूसरी आत्मा का आह्वान कर नहीं सकते। आत्मा का आह्वान करेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी, तो भगवान का ही आह्वान करो। तो वो जो है आत्मा उसमें आ गई, मतलब परमात्मा को ही बुलाया, आ गई, और उसके बाद में जो है उसको फोड़ दिया। मतलब पहला पति मर गया, या पहले पति से अलगाव हो गया, अब आप शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बेवकूफ़ी है।
अर्क विवाह क्या होता है? लड़कों के लिए करवाया जाता है। आक नाम का पौधा होता है, उससे लड़कों का विवाह करा जाता है, फिर उसको जो है वो तोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है। पेड़ों से भी विवाह कराया जाता है, उसको काट दिया जाता है। मतलब पहली पत्नी या तो मर गई या फिर उससे अलगाव हो गया, जो भी आप समझ लो। लेकिन लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको फैक्ट बताता हूं जो मैंने अभी तक देखा है। आप की पहली पत्नी या पहले पति से भले ही आपका डाइवोर्स हो जाए या अनफॉर्चुनेटली किसी का मिसहैपनिंग हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा मैरिड लाइफ भी आपका अच्छा ही रहेगा बिना कुंडली मिलान के शादी करोगे तो। गारंटी कुंडली मिलान देता है। यदि लड़का की और लड़की की दोनों की डिटेल्स सही हैं, बर्थ डिटेल्स सही हैं, तो उनका कुंडली मिलान करना पड़ता है। चाहे पहली शादी हो रही, चाहे दूसरी शादी हो रही, चाहे तीसरी हो रही, चाहे चौथी हो रही, उन दोनों का कुंडली मिलान करना पड़ता है सही डिटेल्स के आधार पर, और तब जाकर के उसमें समझ में आता है कि इन दोनों का अलगाव होगा नहीं होगा, इन दोनों का डाइवोर्स होगा नहीं होगा। साथ ही साथ लव, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, बिहेवियर, संतान, आयु, फिजिकल, भाग्य, पैसा, ये सब कैसा रहेगा, सब कुंडली मिलान में समझ में आता है। तो मुख्य जो चीज़ है ना, वो चाहे व्यक्ति मंगलिक है, नॉन मंगलिक है, यदि कुंडली मिलान करके किसी का विवाह होता है तो ही उसका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। कुंडली मिलान के विवाह होगा तो मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहेगा। अब एक बात यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं कुंडली मिलान करके विवाह किया था फिर भी खराब हो गया। मेरे पास आते हैं, सर 30 गुण मिल रहे थे, 32 गुण मिल रहे थे, कुंडली मिलान हुआ था। मैं देखता हूं तो कुंडली मिलान हुआ ही नहीं था। बोले 32 गुण मिले तो सही। भैया 32 गुण का मतलब कुंडली मिलान थोड़े होता है। मैं कई मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें मैंने 32 गुण में, 30 गुण में, 33 गुण में मना कर दिया है। कई नॉन मंगलिक मंगलिक को मैंने हाँ कह दिया है। भाई नॉन मंगलिक मंगलिक की शादी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। आपको ऐसे ढेर सारे केस अपने आसपास मिल जाएंगे जो नॉन मंगलिक और मंगलिक है और उनकी शादी हुई है और उनकी शादी अच्छी चल रही है। ऑब्वियसली बहुत सारे केस ऐसे भी है जहां नॉन मंगलिक मंगलिक की शादी खराब हो गई है। बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें 32 गुण मिले हैं, 30 गुण मिले हैं, 30 प्लस मिले हैं और उनके डाइवोर्स हो गए। बहुत केस ऐसे हैं जिसमें 20 गुण ही मिल रहे हैं, 22 गुण ही मिल रहे हैं और अच्छा चल रहा है। तो कुंडली मिलान केवल गुण को या मंगल नॉन मंगल को देख लेना और बस बोल देना, ये नहीं होता है। कुंडली मिलान एक बहुत गहरी प्रक्रिया है, उसको अच्छे से गहराई से देखा जाना पड़ता है, तब जाकर के बताया जाता है कि मिलान हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहां पर मेरा कहना यह बनता है कि ये कुंभ विवाह, अर्क विवाह के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप फिर ज्योतिष को अंधविश्वास मानेंगे और फिर चीज़ें काम नहीं बैठेंगी। तो एस्ट्रोलॉजी, हिंदुत्व की जो पुरातन चीज़ें वो गलत है, ये सब दिमाग में बैठेगा और फिर उसके बाद में आप वेस्टर्न या जो आजकल की जो नई चीज़ें आ रही हैं उसके ही प्रति अट्रैक्ट रहोगे। ज्योतिष के प्रति या हमारे हिंदुत्व के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि भाई रिजल्ट ही नहीं मिल रहे तो क्यों अट्रैक्ट होंगे। तो आप तो बस एक बात ध्यान रखो, इन सब पूजा पाठों को छोड़ो। कोई मंगल का शांति कराना, ये कराना, वो कराना, शादी के पहले ये सब चीज़ें छोड़िए। आप तो अच्छे से कुंडली मिलान करके विवाह करवाइए। यदि अच्छे से कुंडली मिलान हो रहा है तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ, बर्थ डिटेल्स सही होना चाहिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, बर्थ बर्थ आपका जो नाम है वो, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप जानकारी दीजिए। यदि आपने दोनों जनों की जानकारी सही दी है तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपका मैरिड लाइफ हर तरीके से अच्छा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।